हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन के अंदर बन रहा है एक ऐसा बेयरिश पैटर्न जो लास्ट टाइम हमारे पास जब फॉर्म हुआ था तो मार्केट जिस तरीके से गिरी थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आप बहुत सारे लोग बोलोगे कि यार क्या पैटर्न्स की बातें कर रहे हो, मार्केट में पैटर्न्स थोड़ी चलते हैं। लेकिन अगर पैटर्न को फंडामेंटल के साथ अलाइन कर दिया जाए तो वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। ठीक है, कैसे, सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं कहाँ बिजी था, मार्केट में जो चल रहा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटीसी हमारे पास एक ही पॉइंट पर स्टक है तो उसमें बार बार अपडेट बनाने के कोई फायदा नहीं। लेकिन जब कोई बड़ा मूव आता है उस वक्त हम आपको अप टू डेट जरूर रखते हैं। बाकी हम इंस्टा पे आपको प्रॉपर्ली अप टू डेट रखते हैं। साथ साथ अगर आप लोग फ्री सिग्नल्स और मार्केट अपडेट्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल या डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। अब चलते हम लोग मार्केट अपडेट्स की तरफ। देखो, मैं इस चीज के ऊपर स्ट्रांगली अग्री करता हूं कि पैटर्न्स मार्केट के अंदर काम नहीं करते और इतना ज्यादा एक्यूरेटली काम नहीं करते। लेकिन एक पैटर्न अगर आप इस नियत से बना रहे हो कि यार यहां पर ये फंडामेंटल्स अलाइन हो रहे हैं तो वो जरूर वर्क करते हैं। कैसे, देखो, ये चीज मैंने आपको खुद पढ़ाई है कि फंडामेंटल्स वगैरह कर। यहां पर बीटीसी के अंदर देखो, हमारे पास एक बेयर फ्लैग फॉर्म हो रहा था, ठीक है, और बीटीसी हमारे पास डंप भी हुआ। मतलब इसको प्रॉपर्ली फॉलो करके बीटीसी हमारे पास डंप भी हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बेयर फ्लैग की वजह से मार्केट डंप नहीं हुई थी बल्कि फंडामेंटल्स की वजह से डंप हुई थी, तो आपको कैसा लगेगा? यहां पर बीटीसी जब हमारे पास बाउंस कर रहा था, सबसे पहली न्यूज आती है कि चाइनीज एवरग्रांडे हमारे पास बैंकरप्ट हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बीटीसी एक हाई कंसोलिडेशन में चला गया, उस वक्त कोई न्यूज नहीं थी। इसके बाद पहली न्यूज आती है कि यहां पर जब बीटीसी का देखो, ये 30,000 वाला जोन जो था ना, ये समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। ये जोन हमारे पास ब्रेक होता है, ठीक है। हमने सपोर्ट मार्क की थी 2022 की, अगर आप हमारी पुराने वीडियोस जाकर देख लें आपको दिख जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। क्या हुआ, यहां पर रशिया यूक्रेन की जैसे ही जंग छिड़ती है ना, बीटीसी ने हमारे पास ये सपोर्ट तोड़ दी और बीटीसी हमारे पास 26,000 पर आया, फिर रिटेस्ट करके मजीद गिरा। फिर न्यूज आती है इस पॉइंट पर कि यहां पर हमारे पास जो लूना है वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। लूना उस वक्त जैसे आज के टाइम पे आप समझ लो कि सोलाना या बीएनबी बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट के अंदर उनकी डोमिनेशन उस टाइम पे 15 से 18% थी, तो पूरी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आया और बीटीसी हमारे पास क्रैश करके हमारे पास जो 18 के पे आ गया। फिर मार्केट ने थोड़ी रिकवरी की, जैसे बीटीसी आज फंसा हुआ इस तरीके से फंसा हुआ। तो फिर न्यूज आती है कि एफटीएक्स एक्सचेंज बैंकरप्ट हो गई। वो एक्सचेंज जो कि बाइनेंस के बाद दूसरे नंबर पर आती थी, यूं समझ लो जैसे आज के टाइम पर आपके पास एमईएक्सी बैंकरप्ट हो जाए, इतनी ज्यादा उस एक्सचेंज की पॉपुलैरिटी थी। तो यहां पर वो एक्सचेंज जब बैंकरप्ट हुई तो वही बीटीसी जो था वो बेयर फ्लैग पूरे तरीके से इंप्लीमेंट हुआ और मार्केट 40,000 से क्रैश करके 15,800 तक आ गई। लेकिन फिर मार्केट में हमारे पास फंडामेंटल्स बिल्ड हुए, जैसे कि ब्लैक रॉक की ईटीएफ्स अप्रूव होना, रेगुलेशंस होना, और फिर मार्केट ने दोबारा रिकवरी की। आज जो लोग गोल्ड की आई थिंक 2x की रैली पे खुश हो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि बीटीसी ने 2 साल के अंदर उन्हें यहां पर 650% तक के रिटर्न दिए हैं। और साथ ही साथ सोलाना ने उनको $8 से ऑलमोस्ट $300 तक की 290 तक की जो रैली जो है वो दिए। मतलब सिल्वर की लोग आज 2x पे इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं ना, उनको पता नहीं है कि सोलाना इथेरियम ने अपने पीक टाइम में क्या क्या किया है। मतलब अगर आप पिछले 10 सालों का रिटर्न उठा के देख लो ना, तो गोल्ड और सिल्वर कुछ भी नहीं है उसके आगे। लेकिन हाँ, एक रिस्की एसेट है बिटकॉइन, तो उसमें आजकल हमारे पास मनी रोटेशन नहीं है। आज के टाइम पे सेम बीटीसी वैसा स्ट्रक्चर हमारे पास जो फॉर्म कर रहा है, मतलब सेम बेयर फ्लैग हमारे पास बन रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हमारे पास 50 वीकली एमए जो था वो ब्रेक हो गया था, ठीक है। 50 वीकली एमए क्या है, ये बेयर और बुल मार्केट का बॉर्डर है, ठीक है। लास्ट टाइम हम जब हम ऊपर होते हैं तो बुल मार्केट होती है। अब देखो, सपोर्ट बनाते हैं इसको और ऑल टाइम हाई लगाते हैं, लेकिन जब हम इसके नीचे है रिटेस्ट और डंप, 50 एमए के नीचे है, बेयर फ्लैग इंप्लीमेंट हुआ, टेक्निकल पूरे फंडामेंटल के साथ अलाइन हुए, मार्केट क्रैश कर गई। फिर हमने इसको फ्लिप किया, बुल मार्केट आपकी स्टार्ट हो गई, रिटेस्टमेंट ऑल टाइम हाई, रिट्रेसमेंट ऑल टाइम हाई, रिट्रेसमेंट ऑल टाइम हाई। अब यही जोन जो वो ब्रेक हो चुका है और बीटीसी ने अगेन इसको रिटेस्ट किया और डंप कर रहा है। सेम यहां पर बेयर फ्लैग बन रहा है, सेम 50 एमए को हमने ब्रेक किया। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल वी आर बेयरिश। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो यहां पे क्या है, सबसे बड़ा फंडामेंटल इस वक्त हमारे पास एक नई किस्म की जंग शुरू हो चुकी है, दैट इज टैरिफ वॉर। मतलब आए दिन यूएस जो है वो किसी ना किसी कंट्री को धमकी लगा देता है कि हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, कभी वो किसी पे टैरिफ लगा देता है। जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है ना, तो हमारे पास फंडामेंटल्स बहुत बिगड़ जाते हैं और इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग अपना पैसा रिस्की एसेट से निकालकर जो है वो हमारे पास लेकर जाते हैं गोल्ड की तरफ, ठीक है। फिर ये एक टैरिफ न्यूज है। दूसरी, इसके बावजूद फिर हमारे पास जंग वाली सिचुएशन बनी हुई है। उस वक्त सिर्फ रशिया और यूक्रेन लड़ रहे थे, आज रशिया यूक्रेन तो लड़ रहे हैं आज भी, लेकिन अब चाइना ताइवान के मामला शुरू हो गए, यूएस कनाडा के मामला शुरू हो गए, यूएस यूरोप के मामला शुरू हो गए। दुनिया में चारों तरफ इस वक्त जो है वो जंगी हालात बने हुए। मतलब कोई एक चीज छोटी सी और ट्रिगर कर सकती है एक बहुत बड़ी जंग को, ठीक है। आप देखो, कल न्यूज आई है कि ईरान की तरफ जो है वो यूएस ने अपने जितने भी जेट्स वो है ना, वो कैरियर्स, वो सारे उसके आसपास लगा दिए और वो किसी भी टाइम जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। प्लस इसराइल जो है वो ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। तो एक प्रॉपर पूरे खित्ते में ना मामला बहुत खराब है, ठीक है। जंग वाली सिचुएशन बनी हुई है। फिर आती है हमारे पास शटडाउन से इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी। मतलब आए दिन गवर्नमेंट्स का शटडाउन हो जाना। एक शटडाउन को अभी हुए हमारे पास 1.5-2 महीने हुए खत्म हुए, दूसरे शटडाउन
की तरफ बातें जा रही हैं। तो फंडामेंटल्स हमारे पास टेक्निकल के साथ प्रॉपर रिलाई हो रहे हैं, और कल जैसे ही हमारे पास ये न्यूज़ आई है कि 80% चांसेस हैं कि गवर्नमेंट दोबारा शटडाउन कर जाएगी, तो मार्केट क्रैश हुई। लास्ट टाइम अक्टूबर में हमारे पास जो था वो शटडाउन इंप्लीमेंट हुआ था और 42 डेज तक ये शटडाउन चला था, और बीटीसी की जो हालत हुई थी नवंबर तक वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बीटीसी हमारे पास जब तक शटडाउन चला उतने टाइम में 34% क्रैश हुआ था, और दोबारा शटडाउन की बातें चल रही हैं। देखो, मार्केट में इस वक्त बहुत पैसा है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं आपको पहले टेक्निकल्स बताता हूं, फिर मैं आपको चीज बताता हूं। देखो, हमारे पास लास्ट टाइम ये सपोर्ट थी, अभी बीटीसी की हमारे पास जो सपोर्ट है ना, दैट इज अराउंड 74 के, ठीक है। 78 के से लेकर 74 के ये आपका पूरा जोन है। अगर ये जाता है ना आपका, तो फिर आपकी बेयर मार्केट स्टार्ट हो, बीटीसी 49 इवन 50 तक भी इजीली आ सकता है। वो फिर आपके पास बॉटम्स होंगे जो कि बाइंग लेवल्स होंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो मार्केट से ना कभी भी पैसा निकलता नहीं है, मार्केट में हमेशा पैसा रोटेट होता है। ये हमारे पास M2 सप्लाई का चार्ट है। M2 सप्लाई मीन्स के ये जो चार्ट है हमेशा पंप हुआ है 1960 से लेकर, आप देख लो अभी तक का कंपेरिजन, मतलब मार्केट ने 65 सालों में मार्केट में पैसा सिर्फ आया है। ये वो पैसा है जो कि रेडी टू इन्वेस्ट या लोगों की बैंक्स में या लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हमेशा बड़ा है। ये कभी निकला नहीं है मार्केट से। तो मार्केट में मनी हमेशा रोटेट होती है। कल बिटकॉइन का टाइम था, लोग हर कोई बिटकॉइन कर रहा था कि बेटी सब 1 मिलियन पे जाएगा वगैरह वगैरह। आज जो है ये वही मनी रोटेशन होके जो है ना वो गोल्ड की तरफ आ गई है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे ना गोल्ड को, तो गोल्ड बिना किसी रिट्रेसमेंट के ऑल टाइम हाई लगा रहा है। अच्छा, गोल्ड का इतना पंप होना क्या है? गोल्ड का इतना पंप होना आपको बताता है कि दुनिया में इस वक्त कितना पैनिक है, कितनी इकोनॉमी अनस्टेबल हमारे पास हो चुकी है। इसमें खुश होने की बात नहीं कि गोल्ड इतना ऊपर जा रहा है, मैंने प्रॉफिट बना लिया। इसमें आप ये चीज देखो कि दुनिया में टेंशन कितनी बढ़ गई है, क्या होने वाला है, कोई बड़ी किसी चीज की प्लान हो रही है। और गोल्ड कभी हिस्ट्री में इतना पंप नहीं हुआ। और साथ ही साथ गोल्ड को तो छोड़ो, वही पैसा साथ साथ हमारे पास सिल्वर में भी आ रहा है। मतलब सिल्वर ने बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया, और किस तरीके से निकला है सिल्वर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही एसेट्स अभी हाइप में है। मतलब सिल्वर ने 200% का रैली किया है, मतलब हमारे पास तकरीबन पिछले 6 महीनों में। तो आप आइडिया लगा लो कि कितना इस वक्त मार्केट के अंदर हाइप है, इनका मार्केट कैप किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। मतलब वो सिल्वर जो कि पिछले 55 सालों से अपनी $50 वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, तो फाइनली उसने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास एक 100% से भी ज्यादा की रैली जो है वो दे दी है। तो मार्केट में इस वक्त जहां पर पैसा है, अवाम उस तरफ है। मतलब बुरे फंडामेंटल्स जब भी होते हैं ना, जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी को खतरा होता है, तो गोल्ड और सिल्वर रैली करते हैं, जो कि कर रहे हैं। और यूएस M2 बढ़ रहा है कि मतलब मार्केट में पैसा है। लेकिन जहां पर रिस्क थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, जहां पर शटडाउन के खतरात कम हो जाते हैं, जहां पर पीस डील की तरफ चीजें जाती हैं, या जहां पर वॉर खत्म होने वाली सिचुएशन होती है, वहां पे हमेशा पैसा एक रिस्की एसेट की तरफ आता है। और जब भी डॉलर की कदर इतनी गिरी है, मतलब अगर आप DXY को देखो जाके, तो DXY मतलब 2017 के बाद आज हमारे पास जो है वो 22% तकरीबन, अगर अपने ऑल टाइम हाई से देखोगे तो वो क्रैश हो चुका है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 16%, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा क्रैश हो चुका। लास्ट टाइम ये हमारे पास 2017 में हुआ था, मतलब इतना बुरा क्रैश 2017 में आया था। और जब डॉलर की कदर इतनी गिरती है तो फिर मनी रोटेशन होता है रिस्की एसेट्स की तरफ, ठीक है। और रिस्की एसेट हमारे पास जो इस वक्त टॉप का है, दैट इज वन एंड ओनली बिटकॉइन, ठीक है। तो हमारे पास, मुझे नहीं बताने की जरूरत कि बिटकॉइन में जब रैली आती है, आज देखो ना सिल्वर के अंदर 140% की रैली आई, सारे पागल हो गए। खाली क्रिप्टो का एक प्रोजेक्ट, ठीक है, सोलाना, अपने पीक टाइम में क्या कर कर आया। मतलब इसने तो 6 महीने में रैली दी ना। सोलाना ने हमारे पास बॉटम से जो रैली की थी वो थी 3,500% की। मतलब आप $1,000 2023 में सिल्वर में डालते तो वो शायद आपके अभी जो है वो 2,000 या $2,500 बनते। वही पैसा अगर आप सोल में डालते तो वो आपका 3500% पर, मतलब आपके $1,000 $35,000 बन जाते। इवन क्या करंट मार्केट पे भी देखोगे तो वो आपके 1100-1100% पंप था, मतलब $1,000 10,000 आपके बन जाते हैं। तो क्रिप्टो मेरे हिसाब से रिस्की एसेट है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी मनी रोटेशन हमारे पास दुनिया के जो हालात हैं वो इस तरीके के। जीटीसी बीटीसी जो है वो हमारे पास इस तरीके से ही कंसोलिडेट करता रहेगा। मैं आपसे कहूंगा फिलहाल लेवल टू लेवल स्कैल्प्स करो, ठीक है। उसमें भी अभी आप देखो तो सही 14 आवर्स में क्या हो रहा है बीटीसी के अंदर। मतलब एक पंप आता है, डंप आता है, कंसोलिडेशन, फिर एक पंप, फिर एकदम से मार्केट क्रैश। इसमें डेली स्कैल्प्स करना भी कसम खुदा की अजाब बना हुआ है। मतलब हम तो ट्रेडिंग पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। मैंने इतनी वर्स्ट मार्केट 2022 के क्रैश में देखी थी, जिससे पहले फिर इसके बाद मार्केट बेयर मार्केट में चली गई थी। तो सारी वही इंडिकेशंस है। जब तक ये जंग वाले मामला बेहतर नहीं होते, जब तक चीजें पीस डील की तरफ नहीं जाती, क्रिप्टो मार्केट ऐसी रहेगी, क्योंकि वो रिस्की मार्केट है। और गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से ही बाउंस करते रहेंगे। आप देखना जिस दिन गोल्ड से पैसा निकलता है, सिल्वर से पैसा निकलता है, मार्केट थोड़ी बेहतर होती है। आप देखना बीटीसी किस तरीके से बाउंस करेगा, क्योंकि एक तो उसका मार्केट कैप काफी कम है और इसकी अडॉप्शन जिस तरीके से बढ़ रही है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास ओवरऑल मार्केट अपडेट्स। मैं आप लोगों से कहूंगा कि मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।